108 लोगों की बारात यहाँ नीचे के मंजिलों में जाकर गायब हो गई। कोई बताता है 70 लोग यहाँ पे आके गायब हो गए। कोई करोड़ों का खजाना यहाँ बताता है, कोई यहाँ का काला सच बताता है, कोई यहाँ का दिल हिला देने वाला सच बताता है। बट बुंदेलखंड के इस मशहूर गढ़कुड़ार किले की ऐतिहासिक विरासत की कहानी कोई नहीं बताता कि ये बुंदेलखंड का जो गढ़कुड़ार का किला है, स्थापत्य कला का कितना बेजोड़ नमूना है। 6 मंजिला ये किला स्थित है कुड़ार ग्राम में, जो कि अपने आप में एक अजूबा है स्थापत्य कला का। इसमें 4 मंजिल ऊपर और 2 मंजिल नीचे हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा बताया जाता है। तो आज हम हैं गढ़कुड़ार किले में और आपके लिए इस किले को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़कुड़ार किले की पहली खासियत कि आपको 12 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन जैसे ही आप इसके पास आएंगे तो ये दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसके सामने वाली पहाड़ियों की वजह से कोई जादू नहीं है, सिर्फ विज्ञान है दोस्तों। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना गढ़कुड़ार का किला कुड़ार ग्राम में स्थित है, जो कि टीकमगढ़ ज़िले में है। और यहाँ पे अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है और इस किले का रिनोवेशन भी किया गया है और डेवलप किया गया है टूरिस्ट प्लेस के तौर पर। बेसिक फैसिलिटी में यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी और बाकी जो भी ग्रामीण हैं उन्होंने यहाँ पे बाकी जो बेसिक नीड्स हैं उसकी दुकान वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। रोड अप्रोच रोड की अगर बात करें तो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है और आपको इस तरह के रोड के साथ किले तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक है। बट आप यहाँ पे बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। नीचे कुड़ार गांव में आप किसी भी ग्रामीण से यहाँ पे पहुंचने का रास्ता पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो इस तरह की कुछ रोड पर हमें ऑफ रोडिंग करना पड़ी गढ़कुड़ार किले तक पहुँचने के लिए। बट इस तरह की जो ऐतिहासिक धरोहर हैं इनका एक्सप्लोर करने के लिए ये छोटी मोटी तकलीफ बर्दाश्त करना तो बनता है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कुड़ार के किले में। सामने आपको दिख गया होगा कुड़ार का किला। लगभग कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे कुड़ार के किले पे। सो गाइस फाइनली है गढ़कुड़ार के किले के बिल्कुल नीचे और अभी चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर सीढ़ियों के साथ। सो पर फिर से निकल पड़े थे कि पता करें कि आखिर क्या है इन सब अफवाहों किदवंती और कहानियों के पीछे। जिज्ञासा थी, गढ़कुड़ार में है, आगे देखते हैं क्या मिलता है। चलिए। तो ये है गढ़कुड़ार की पार्किंग। यहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा, बट गाड़ी यहाँ लेके आना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। सो ये है वो सीढ़ियाँ जो आपको गढ़कुड़ार में ऊपर लेके जाएंगी। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो ना तो ये रोड थी, ना ये सीढ़ियाँ थी और ना ही कुछ डेवलपमेंट था। तो कुड़ार महोत्सव जो होता है उसके दौरान ये सारा डेवलपमेंट पिछले 8 से 10 साल में हुआ है। इसके पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो अभी चलते हैं। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी पहले। तो भाई साहब ये हैं गोइया जी और ये है गढ़कुड़ार किले का गेट। पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में ऊपर। हो तो बहुत सारी मेहनत मशक्क़त हो गई। सामने है गढ़कुड़ार किले का गेट और वहाँ के सिक्योरिटी के पर्सन है वो। तो आगे चल के देखते हैं और पता करते हैं क्या है आगे। लेट्स गो।
तो हमें सब कुछ बताने वाले हैं कौन? रामित नामदेव जी। आप यहीं से हैं, लोकल से? तो रामित नामदेव जी हैं जो आज हमें किले के बारे में सब कुछ बताएंगे आपके साथ। चलिए। पहले ऐसा नहीं था। तो 11वीं शताब्दी में बना था एक किला। महाराजा खेत सिंह ने इसको बनवाया हुआ था। भूल भुलैया का जाल बना हुआ है यहाँ पे। भूल भुलैया टाइप का इसके। अभी अपन लोग चलते हैं ऊपर वाले खंड में, मंजिल पर ऊपर वाली। यह है इसका ऊपरी हिस्सा। आकाश, थकने के अलावा और कोई कमेंट? तो अभी नामदेव जी हैं अपने साथ और लेके जाने वाले हैं अपने को नीचे वाले कुछ कक्षों में। बताते हैं लोग आपको यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ताएं थी। अच्छा, एक गेट है, एक गेट है, लेकिन सरकार ने 2006 में बंद करवा दिया। तो ये वो है बंद दरवाज़ा जो नीचे लेके जाता था, बट अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो इसके नीचे भी मतलब था और 2 मंजिल है। 2 मंजिल और है। ये बिल्कुल मतलब भूल भुलैया की तरह है। आप अकेले यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है आप भूल जाएंगे। सिर झुका के चलिए और नामदेव जी को साथ ले लीजिए। चारों तरफ गेट निकालने के लिए पीछे का गेट। अच्छा, पिछला गेट, पीछे वाला गेट है। इसमें तो ऐसा ले रहा है कि हम एक जगह ले जाएंगे, बिल्कुल भाग। अरे आप ही लेके जाओगे। सो ये है राजा रानी का पर्सनल कमरा, जहाँ से चारों तरफ की सराउंडिंग को वो आसानी से देख सकते थे। लेकिन फिर से वही नॉनसेंस चीज़ें आप देखो यार, मतलब हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर की ऐसी गंदे तरीके से बैंड बजाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड यार कि लोग ये लिख के क्या साबित करना चाहते हैं। मत करो यार ऐसा। अच्छा, ये गेट बंद होता होगा। गेट ये देखो अंदर से बाहर से आओ, फूल पत्ती डिजाइन देखो, पूरा इसमें डिजाइन भी है। पुराने टाइम पे डिजाइन बनाई होगी। राजा का कमरा था, थोड़े डेकोरेट किया गया होगा उसको। ये चौकीदार के लिए जोड़ी बनी, चौकीदार वगैरह है, सिक्योरिटी के लिए। बैठ के गढ़कुड़ार के किले का पूरा हिस्ट्री, इतिहास को रिकैप कर रहे हैं हम यहाँ पे नामदेव जी के साथ। ये आगे चलते हैं। एक और शानदार व्यू कर रहा था हमारे यहाँ पे इंतजार। ऊपर इसमें देखो पत्थर का डिजाइन है, और जी क्या है, इसमें झूमरे टंगती थी। लोग बागन ने इसमें से ऐसे ले गए। इसमें दूसरा डिजाइन है, यहाँ से निकाल के ले गए भाई। देखो इसमें दूसरा डिजाइन है। और राजा साहब की बैठने की दिन की बालकनी है जी। यहीं से वो जन सुनवाई करते थे, यहीं से लड़ाई झगड़ा सब निपटाते थे इसी जगह से। अच्छा, ये जन सुनवाई की जगह है मतलब। ये घोड़शाला बनी,
और वे चूना पीसने वाले पाट रखे वहाँ पे। और ये पत्थर है जो इस पे बताते हैं लोग बाग बूढ़े बुजुर्ग के, इस पे एक नगाड़ा बजाते थे। तो उस पर नगाड़ा बजो और पूरी जनता उनकी इकट्ठी होती थी। यहीं से मुनादी टाइप। हाँ, मनादी टाइप की। तो यहीं से वो होता था। ये कक्ष भी देखो तोप चलाने के लिए बना है वो। अच्छा, सारे सिक्योरिटी के लिए है ना। हाँ। बाकी एंट्रेंस गेट वो है उस तरफ, वो उधर से फिर ऐसे आगे फिर एक किले का मेन गेट जहाँ से अपन लोग आए। हाँ। और ये सारे यहाँ पे वो आपने बताया झूमर वगैरह लगाते थे ना। हाँ, झूमरे टंगती थी जो उनकी दिन में बैठने की बालकनी है राजा साहब। अच्छा, इसी में बैठते थे राजा साहब। दिन में बैठने का कक्ष। हाँ, ये दिन में बैठने का कक्ष है, यहीं से वो जन समाई करते थे। तो नामदेव जी ने बताया कि ये उस समय आटा चक्की हुआ करती थी। अगर राजा किसी को दंड देते थे तो यहाँ पे उसको आटा पीसना पड़ता था कोलू की तरह। हाँ, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जितना राजा ने वो किया कि जाओ 2 घंटे के लिए दंड है तेरा। अच्छा, तो यहाँ पे वो जाता था उसका। घूमते थे, घूम के आटा पीसते थे। हाँ, उसका माप हो जाता था दंड। तो अभी हम जा रहे हैं किचन में, राइट। हाँ, तो महाराज की किचन को भी देख लेते हैं एक बार। चूल्हे बने, 2 चूल्हे बने थे। और जब खाना बन जाता तो राजा साहब को, तो यहाँ पे पूजा होती थी इसके अंदर। अच्छा, ये चूल्हे इसके हैं। ऊपर, हाँ, ये चूल्हे बने और यहाँ पूजा होती थी। और जब उनका खाना बन चुका तो फिर वो खा के पूजा करके खाते थे। बचा खाना तो इसमें रख देते थे, वो इसके नीचे यहाँ पे इसमें रख देते थे खाना। अच्छा, जो बच गया, ये खाना बचा हुआ खाना रखने का कक्ष। हाँ। और ये फूल पत्ती देखो उसी समय का है डिजाइन। अच्छा, ये डिजाइन उसी समय उसी की। समय का, उसी समय के। ये हाथी घोड़ी भी बने, वो कम सफाई दिखाए, मतलब लोग आने ने बूट दिया है उसको। हाँ, और पानी रखने के लिए इस टाइप में। और ये पुराने समय का फ्रीजर, ये पानी इसमें पानी आने रखने के लिए था। पे पानी रखने की जगह यहाँ पे। और बाकी अपन मसाले वसाले रखते थे। ये चीजें। और ये सारी उस समय की किचन है। ये सारे जो आले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मसाले या डिफरेंट डिफरेंट सामग्री रखी जाती थी। ये चूल्हे हुआ करते थे, वो खाना बचा हुआ रखने का कक्ष, और उसके ऊपर खाना भगवान को चढ़ाया जाता था। ये सारा किचन है। समय के ये गड्ढे से बने हैं। ये निशान अगर आपको दिख रहे होंगे, ये तो ये घड़े यानी मटके रखने के लिए निशान बनाए गए थे और उसी समय के हैं जब इस किले को बनाया गया था। सो यहाँ टटियाँ वगैरह लगा देते थे इस गेटन में, खुले। ठंडी हवा आने के लिए। ठंडी हवा आने से घड़ा ठंडे होते थे, बढ़िया पानी पीते थे। सो क्लासिकल एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का। आज तो ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल ही है। सो नाउ वी आर गोइंग किंग्स बाथरूम। राजा के बाथरूम की तरफ जा रहे हैं अभी। नहीं, अभी नहीं। अभी तो छत पर घूम रहा था, हाँ, वो नहाते थे फिर चलेंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो आप बता रहे थे इस छत पे चलना है। सो प्लान थोड़ा चेंज कर दिया नामदेव जी ने हमारे लिए। पहले हम जाएंगे छत पे, देन फिर राजा के नहाने की जगह पे जाएंगे। ये सबसे अपर पार्ट है फोर्ट का। जो उनके सामने वाले कक्ष है, बालकनियाँ हैं, उन पर जा रही है। अच्छा। सीधी बालकनी है। अच्छा, इसो ये शाम फ्रंट बालकनी टाइप है। सामने वाला। देख लो भाई, गढ़कुड़ार किले को बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसा किसी ने दिखाया नहीं होगा, सिर्फ अफवाहों के अलावा। तो ये लो भाई साहब, टॉप ऑन द टॉप। ये हम पहुंच गए हैं गढ़कुड़ार के किले के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में, सबसे ऊपर सामने टॉप, वाले। फ्रंट वाले हिस्से के टॉप पर। देखते हैं यहाँ से कि ये किले का व्यू कैसा दिखाई देता है। ये नीचे जाने वाला रास्ता। भाई मेहनत बहुत लग रही है, बट चीज़ असली है। नो बकवास, नो अफवाह, क्योंकि हमारे साथ नामदेव जी हैं।
तो नामदेव जी के साथ हम लोग खड़े हैं इस समय गढ़कुड़ार के किले के उस अनछुए, अनजाने और अननोन हिस्से में जहाँ तक पहुँचना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे वो बारात क्यों खो गई थी।